जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जिसमें आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे जो आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरा जो पढ़ना होता है इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक। अब जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान जो होता है, जीव मतलब होता है जीव, ठीक है। आप लोग तो इसको जानते होंगे। जीव किसे कहते हैं, मतलब जो अपने से चल फिर सके, अपना वह मतलब गति कर सके, उसे जीव कहते हैं। गति का मतलब यह नहीं हुआ जैसे मोटरसाइकिल हो गया, तो मोटरसाइकिल हमारा जीव नहीं हुआ, क्योंकि उसे हम लोग अपने के द्वारा बनाए हैं, यानी उसको मानव बनाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इसमें बायो का अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है उसका अध्ययन करना, यानी जीवों का अध्ययन करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब बायोलॉजी है, बायोलॉजी के कोई ना कोई तो पिता होगा, यानी उसका कोई ना कोई मतलब खोज किया होगा, कोई ना कोई उसको उजागर किया होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी के जो पिता होते हैं इससे हम लोग अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी के जो पिता हैं उन्हें हम लोग अरस्तु को बायोलॉजी के पिता मानते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, जो अरस्तु है इन्हें बायोलॉजी के पिता कहा जाता है, ठीक। अब बायोलॉजी है, इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जो बायोलॉजी है इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा जूलॉजी और एक हो जाएगा हमारा बॉटनी। यहाँ पर जो हमारा है बायोलॉजी है, इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक। जो हमारा पहला भाग यहाँ पर हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी हमारा जूलॉजी हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जूलॉजी का मतलब होता है हमारा जंतु विज्ञान, और यहाँ पर दूसरा हमारा हो गया बॉटनी। बॉटनी हो गया, इससे हम लोग बोलते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, देखिए जो जीव विज्ञान है इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। हमारा पहला यहाँ पर हो गया जूलॉजी, जिसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, और दूसरा हमारा हो गया बॉटनी, जिसे हम लोग पादप विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बॉटनी को नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग मुख्य रूप से जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंदर हम लोग सभी जीव जंतु के उनके दैनिक जो प्रक्रिया होते हैं, उनके क्रिया होते हैं, उन्हें हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जूलॉजी है इसमें हमारा एक मुख्य रूप से हमारा कॉन्सेप्ट होता है कोशिका। कोशिका जो है वह सभी जीवों की एक महत्वपूर्ण संरचना और क्रियात्मक इकाई है, जो उनकी सबसे छोटी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो मुख्य रूप से हम आज जो बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा कोशिका, और कोशिका के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास भी इसे भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर जीव विज्ञान है हमारा, जीव विज्ञान को हम लोग पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और जो हमारा जीव विज्ञान है इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा यहाँ पर हो गया यहाँ पर जूलॉजी, दूसरा भाग हो गया हमारा बॉटनी, ठीक। बॉटनी को हम लोग यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। परंतु जो यहाँ पर जूलॉजी है इसको हम लोग आज ही क्लियर करते हैं। अब जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इसमें से हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हम लोग यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोशिका क्या होता है, देखिए कोशिका के बारे में हम लोग समझिए। जो हम लोग का यहाँ पर शरीर है, अगर हम लोग का शरीर कहीं कट जाता है तो वहाँ पर जब आप लोग उस कटे हुए शरीर को अगर माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखिएगा तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे दाना जैसे आकृतियाँ दिखाई देंगी, उससे हम लोग कोशिका बोलते हैं। तो मानव का सबसे जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वह कोशिका है, और कोशिका के बारे में हम लोग पूरा यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ठीक। ये जो हमारा कोशिका है, कोशिका का जो यहाँ पर जो है कोशिका जो मानव की सबसे क्या है, तो यहाँ पर क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई। यह जो कोशिका है यह मानव की सबसे क्रियात्मक इकाई है। और जो कोशिका का जो खोज हुआ था, खोज
तो कोशिका का खोज यहाँ पर 1665 ईस्वी में, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था जो कार्प की कोशिकाओं में कोशिका को खोजा था। कार्प मतलब आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ते के आकार का ही जो रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने कोशिका का खोज किया था। लेकिन वह कोशिका मरी हुई थी, लेकिन जो कोशिका विज्ञान के हम लोग जनक मानते हैं, यानी कोशिका का जो खोज किया था वह रॉबर्ट हुक ने किया था। इसलिए हम लोग कोशिका का जो खोज किया था उसे कोशिका जनक का पिता हम लोग रॉबर्ट हुक को कहते हैं। हालांकि जो यह कोशिकाओं की खोज किया था यह कोशिका मृत कोशिका थी, ठीक है। तो कोशिका का जो खोज हुआ था वो कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। यह जो कोशिका का खोज किया था यह कोशिका मृत कोशिका थी। कोशिका कैसी थी? यह कोशिका जो था वो मृत कोशिका था। आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। यह कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो जब कहानी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती है उसके बाद कुछ और भी वैज्ञानिक आते हैं, और जो वैज्ञानिक आते हैं उस वैज्ञानिक ने यहाँ पर कोशिका का खोज किया था। तो यह कोशिका जीवित कोशिका थी, ठीक है। यह कोशिका कैसी थी? यह कोशिका जीवित कोशिका थी। तो जीवित कोशिका जो खोज किया था उसका नाम क्या था यहाँ पर? तो 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में यहाँ पर एंटोनी वैन लीeuwenhoek नाम का एक व्यक्ति आया जिसने कोशिका का खोज किया, और यह जो कोशिका थी वह जीवित कोशिका थी। तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वैन लीeuwenhoek नाम का एक वैज्ञानिक है, और यह जो कोशिका का खोज किया था यह कोशिका जीवित कोशिका थी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोशिका का खोज हुआ था वह 1665 ईस्वी में किया था, यह कोशिका मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया था, और यह कोशिका तो खोजा गया था 1674 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने बात समझ लीजिएगा, कोशिका का खोज भी हो गया, जीवित कोशिका और मृत कोशिका। लेकिन यहाँ पर एक वैज्ञानिक और आया और इन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जो मानव के शरीर है वह सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी मानव का कहने का अर्थ मानव ही केवल नहीं हुआ, मानव का अर्थ यहाँ पर होगा सभी जीव जंतु जो है उनका शरीर सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से घर बनाने के लिए केवल ईंट का ही आवश्यकता नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर मानव शरीर का निर्माण करने के लिए भी केवल कोशिका की जरूरत नहीं होती है। यह जब सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो इसे हम लोग ऊतक कहते हैं, और ऊतक एक समान ऊतकों के समूह को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? जब बहुत सारा ऊतक मिल जाता है तो यहाँ पर शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बात समझिए, यहाँ पर जो है जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, और इसके बाद एक वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक का नाम था सलाइडन एवं सवान। इस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि कोशिका जो है वह मानव शरीर की सबसे क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, और मानव की समस्त शरीर की संरचना इन कोशिकाओं के माध्यम से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बातों को ध्यान रखिएगा, जो कोशिका सिद्धांत है तो सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत किसने दिया? तो सिद्धांत दिया था यहाँ पर सलाइडन एवं सवान नामक वैज्ञानिक था, इसने कोशिका का सिद्धांत दिया था। आप लोग इसे याद रखिएगा, जो कोशिका का सिद्धांत दिया था वह सलाइडन सवान नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था। और हम लोग पढ़ते हैं जो कोशिका है वह कोशिका मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा किस में होता है और सबसे मतलब छोटा किस में होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातों को समझ लिया है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है और सबसे छोटी कोशिका किसका होता है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से थोड़ा देखिए। जो सबसे बड़ी कोशिका होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी होता है कोशिका, सबसे बड़ी या जो सबसे बड़ी होता है वह किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसकी कोशिका है सबसे बड़ी होती है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होता है तो यह शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, लेकिन जो सबसे छोटी कोशिका होता है वह किसका होता है? छोटी कोशिका।
अगर आप लोग इस समय क्वेश्चन अगर पूछिएगा कि सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे जो बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, लेकिन सबसे छोटी कोशिका होता है तो माइकोप्लाज्मा की होता है। यह पूरी मतलब दुनिया भर की बातों में इसका बात कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम लोग मानव में देखेंगे तो मानव में यहाँ पर क्या होगा, आप लोग इसे देखेंगे। यहाँ पर जो मानव है तो मानव में यहाँ पर होगा हमारा जो मानव में होगा हमारा सबसे छोटा, वो मानव में सबसे छोटा होगा स्पर्म। स्पर्म को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु और यह मेल गैमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़ा होता है हमारा मानव, ये तो हमारा दूसरा मतलब हो गया ओवरऑल में, लेकिन यहाँ पर जो मानव है, मानव में हम बोल सकते हैं मानव में जो सबसे बड़ा होता है वो ओभम होता है। ओभम मतलब क्या होता है, अंडाणु होता है। ओभम मतलब अंडाणु, और यह किसमें पाया जाता है, तो यह फीमेल में पाया जाता है। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह ये जो ओभम होता है, महिलाओं की जो यहाँ पर जो अंडाणु होता है उसकी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है। लेकिन जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है वह मानव में सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जो मानव में सबसे छोटी कोशिकाएं होती है वो स्पर्म का होता है। स्पर्म का यहाँ पर होता है। स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म को हम बोलते हैं शुक्राणु, और यह पाया जाता है किसी में, यह मेल में पाया जाता है, लोग से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानव में जो सबसे छोटी हो गया वहाँ पर हो गया शुक्राणु, सबसे बड़े हो गए यहाँ पर हमारा अंडाणु, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो हमारा शरीर है उसका निर्माण कैसे हुआ है। शरीर जो हमारा है उसका निर्माण कैसे हुआ है, यहाँ पर आप लोग बात समझिए, ठीक। जो ईंट होता है, घर बनाने के लिए पहले किसकी आवश्यकता होती है, ईंट की आवश्यकता होती है। जब बहुत सारे ईंट मिल जाते हैं वहाँ से हमारा क्या बनता है, दीवार बनता है। ईंट हो गया, जब बहुत सारे ईंट को हम लोग अगर जोड़ देंगे, ईंट में बहुत सारा आ जाएगा, गिट्टी हो जाएगा, बालू हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, छड़ हो जाएगा, सभी आ जाएगा ईंट के मतलब दीवार बनने के लिए। दीवार को जब हम लोग अगर चारों तरफ से जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। और जब बहुत सारा कमरा अगर मिल जाएगा तो उससे हम लोग पूरा एक महल बोल सकते हैं, महल मतलब पूरा भवन बोल सकते हैं, उससे हम लोग घर मान लेते हैं, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से घर को बनने के लिए पहले ईंट की आवश्यकता थी, इसी प्रकार से पहले हमारा जो शरीर है इसे बनने के लिए कोशिका की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, कोशिका की आवश्यकता है। जब बहुत सारे कोशिकाओं अगर मिल जाती है एक साथ, यानी एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। और जब बहुत सारा अगर कोशिका मिलता है तो इससे निर्माण होता है किसका, उत्तक, ठीक है, उत्तक का। जब बहुत सारा कोशिका मिलता है तो यहाँ पर निर्माण होता है उत्तक का, और उत्तक बहुत सारा जब उत्तक मिलता है तो यहाँ पर निर्माण होता है हमारा अंग। जब बहुत सारा जब उत्तक मिलता है तो यहाँ पर अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारा जब अंग मिल जाता है तो यहाँ पर अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर निर्माण किसका होता है, अंग तंत्र का, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारा अंग तंत्र मिल जाता है तो यहाँ पर हमारा बॉडी जो है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, यहाँ पर हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। जब बहुत सारा यहाँ पर अंग तंत्र मिलेगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मानव शरीर जो है वो मानव शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, यानी इसका पूरा निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो हमारा कोशिका है, कोशिका में जब उसको जूम करके देखा गया तो कोशिका में बहुत प्रकार की कोशिकाएं थी, ठीक। हमारा कोशिका है तो कोशिका जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन जब इसे जूम करके देखा गया तो यह कोशिका बहुत बड़ा था, लेकिन इसे कब देखना पड़ा, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कोशिका जो हमारा था यहाँ पर, कोशिका कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। ये हमारा कोशिका हो गया, ठीक। अब जो कोशिका के जो बाहरी जो आवरण है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कोशिका हो गया, और कोशिका के जो बाहरी जो आवरण है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसे, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका। यह जो कोशिका हमारा यहाँ पर है, कोशिका, यहाँ पर कोशिका को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, आप लोग इसे याद रखिएगा।
कोशिका जो है, कोशिका के जो बाहरी आवरण है इसे हम लोग झिल्ली बोलते हैं। और जो पूरा हमारा कोशिकांग है, ये जो हमारा कोशिका हो गया, और कोशिकाओं के अंदर जो रहता है हम लोग उसे कोशिकांग कहते हैं। तो ये हमारा कोशिका हो गया, और इस कोशिकांग के अंदर हमारे बहुत सारे रहते हैं कोशिकांग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक और बहुतारक है, सेंट्रोसोम, ये सभी हमारे इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यहाँ पर हमारा किससे पढ़ लेते हैं पहले, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर भी एक छोटा सा अंग है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खोज जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में किया था। 1886 ईस्वी में यहाँ पर खोज हुआ था इसका। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खोज 1886 ईस्वी में हुआ था। आल्टमैन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। ठीक है, मतलब अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था वो आल्टमैन का नाम का वैज्ञानिक था। उसका नाम क्या था, आल्टमैन। आल्टमैन का जो वैज्ञानिक था उसने उसका किसका खोज किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, यह हमारा शरीर में जो है श्वसन के दौरान, हमारे शरीर में जो श्वसन यानी जो हमारा सांस होता है, जो वायु होता है वो फेफड़ा में जाता है। तो फेफड़ा के माध्यम से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फेफड़ा में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और श्वसन के दौरान हमारे क्रेफ्ट साइकिल चलाता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम लोग पावर ग्रिड के नाम से जानते हैं। पावर ग्रिड यानी मतलब कि ऊर्जा का घर, यहाँ पर ऊर्जा ग्रिड के नाम से जानते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम लोग ऊर्जा ग्रिड यानी पावर हाउस के नाम से जानते हैं। पावर हाउस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर इसके अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल चलने के बाद यहाँ पर 38 एटीपी का निर्माण होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होता है, आंतरिक दीवार, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार होता है इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलता है। जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के अंदर यहाँ पर चलता है क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल चलने के बाद यहाँ पर 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन लेने के दौरान जब हमारे फेफड़ा में श्वसन जाता है तो यहाँ पर ये क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस एटीपी का नाम है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम होता है, आप लोग याद रखिएगा। जो यहाँ पर 38, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि 38 एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है, तो 38 एटीपी का निर्माण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पावर हाउस यानी शक्ति गृह के नाम से किसे जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, यह जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है यह शरीर में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, इसलिए हम लोग इसे शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान हमारे शरीर में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में बनता है क्या, ऊर्जा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का के नाम से भी जानते हैं। ऊर्जा का सिक्का के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ पर जो है वो ऊर्जा के सिक्का के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे यहाँ पर है, श्वसन में काम करता है। श्वसन में हमारे यहाँ पर सहायता करता है। ठीक है, श्वसन में सहायता करता है। ठीक है, आप लोगों का अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।